10 क्लास आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। अब हम एक्सरसाइज 4.2 करने वाले हैं। इससे पहले हमने एक्सरसाइज 4.1 की थी। 4.1 में हमने क्या सीखा था? फंक्शन के बारे में सीखा था, डोमेन और रेंज के बारे में स्टेप बाय स्टेप करके सीखा था। वो चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है फंक्शन एंड ग्राफ। जो एक्सरसाइज 4.1 थी वो फंक्शन से रिलेटेड थी। अब एक्सरसाइज 4.2 जो है वो ग्राफ से रिलेटेड है, और ग्राफ भी किस तरह का? एब्सोल्यूट वैल्यू का। अब एब्सोल्यूट वैल्यू होती क्या है, इसका मतलब क्या होता है असली? एब्सोल्यूट वैल्यू का सिंपल और असली मतलब होता है डिस्टेंस। चाहे डायरेक्शन कोई भी हो, चाहे ईस्ट हो, वेस्ट हो, नॉर्थ हो, साउथ हो, एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब हमेशा क्या होगा? डिस्टेंस ही होगा। जिस तरह जानी मर्जी जाए, वैल्यू हमेशा इसकी पॉजिटिव होती है। क्या होती है? चाहे ईस्ट जाए, वेस्ट जाए, नॉर्थ जाए, साउथ जाए, वैल्यू हमेशा एब्सोल्यूट वैल्यू की क्या आएगी? पॉजिटिव आएगी। अब देखें, ये आपका एक ग्राफ है ना, ये आपका एक्स डैश, ये आपका सॉरी ये आपका एक्स और ये आपका एक्स डैश, ये वाई और ये वाई डैश। यहाँ पे वैल्यूज क्या होती हैं? नेगेटिव होती हैं। यहाँ पे वैल्यू क्या होती हैं? पॉजिटिव होती हैं। चाहे आप एक्स एक्सिस पे जाएं या एक्स डैश पे जाएं, अपवर्ड जाएं या डाउनवर्ड जाएं, जिस जाने मर्जी जाएं, वैल्यू का आंसर जो है हमेशा डिस्टेंस जो है वो पॉजिटिव डिस्टेंस आएगा। एब्सोल्यूट वैल्यू का एब्सोल्यूट नंबर पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, आंसर हमेशा पॉजिटिव डिस्टेंस ही होता है, ये याद। अब हम एक्सरसाइज 4.2 और उसका क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में उसने कहा है कि एब्सोल्यूट वैल्यू का आपने ग्राफ बनाना है। तो आते हैं पार्ट 1 में। पार्ट 1 में आपके पास फंक्शन क्या है? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एब्सोल्यूट एक्स माइनस 2। यहाँ पे आपने मेरी बात गौर से सुननी है। एब्सोल्यूट फंक्शन का जो ग्राफ बनता है वो वी शेप बनता है। आप लोगों ने 9 क्लास में सीखा था क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ जो किस तरह का होता था? यू शेप, यानी कि पैराबोला होता था। एब्सोल्यूट वैल्यू का जो ग्राफ होता है वो वी शेप होता है, ये आपने याद रखना है। अब ये वी शेप बनानी कैसे है? उसके लिए आपने दो बेसिकली काम करने हैं। वो पहला काम क्या है? वर्टेक्स निकालना है, और दूसरा जो है आपने कुछ टेबल बनाना है पॉइंट्स निकाल के, यानी कि पेयर ऑर्डर आपने निकालने हैं। अब पहले आप समझिए कि वर्टेक्स होता है क्या? वर्टेक्स जो है टर्निंग पॉइंट होता है। वर्टेक्स का होता है टर्निंग पॉइंट। अब देखिए, ये आपका वी शेप है ना, ग्राफ बनेगा, तो वर्टेक्स ने कहाँ से किसी पॉइंट पर से तो टर्न लेना है। ये जो टर्निंग पॉइंट है ना, इसी को आप वर्टेक्स कहते हैं। देखिए, अब इसको मैं नीचे जाना ओपन करता हूँ, तो ये जो टर्निंग पॉइंट है, ये जो टर्निंग पॉइंट है जिस जो आपको नजर आ रहा होगा, इसको आप क्या बोलेंगे? वर्टेक्स बोलेंगे। अब वर्टेक्स के कुछ एलिमेंट है। वर्टेक्स क्या है? एच वाओ के। ए से मुराद होगा एक्स और के से मुराद होता है वाई, जो आपका पेयर ऑर्डर होता है। अब वर्टेक्स निकालना कैसे है आपने, ये भी मैं आपको समझाता हूँ। उसके लिए आपने ये फॉर्मूला याद रखना है, ए एब्सोल्यूट एक्स माइनस एच प्लस के। अब ये ए क्या है? ए आपका कोएफिशिएंट है। ए क्या है? कोएफिशिएंट है किसका? एब्सोल्यूट वैल्यू का। और ये किस काम आता है ये भी मैं आपको बताता हूँ। पहले एब्सोल्यूट वैल्यू देखें, आपके पास ये है 3x। एक्स का जो कोएफिशिएंट क्या है? 3 है। अब ये ए जो है इस एब्सोल्यूट वैल्यू का क्या है? कोएफिशिएंट है। और ये किस काम आता है? ये इस काम आता है कि ये बताता है कि अगर के आया कि ये आपका वी शेप जो है नीचे की जानब ओपन होगा या ऊपर की जानब ओपन होगा। कब ऊपर ओपन होगा, कब नीचे ओपन होगा, ये भी सुने। अगर ए की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो तो उससे मुराद होगा कि वी शेप जो है ऊपर की जानब ओपन होगा। अगर ए की वैल्यू स्मॉलर देन 0 हो तो उससे मुराद होगा कि वी शेप नीचे की जानब ओपन होगा। ठीक है जी, ए के बारे में समझ आ गई। उसके बाद आ जी एक्स माइनस एच। एच हमने कैसे निकालना है, यानी कि आपका जो पेड़ ऑर्डर है एक्स कैसे निकालना है? ये जो आपको फंक्शन दिया होगा उसके साथ कंपेयर करके। के से मुराद होगा आपका वाई। अब आपने क्या करना है? जब वर्टेक्स निकालना है, ये जो आपका फार्मूला है इसको गिवन फंक्शन के साथ आपने कंपेयर करना है। अब पहले तो हमने ए के साथ कंपेयर करना है। अब देखो इधर इसका कोएफिशिएंट क्या है? 1 है। 1 से मुराद है पॉजिटिव 1 है। पॉजिटिव 1 है यानी कि ग्रेटर देन 0 है, तो इससे मुराद है कि आपका जो ग्राफ बनेगा वो ऊपर की जानब खुलेगा। ठीक है जी। उसके बाद देखिए एक्स माइनस एच को एक्स माइनस 2 के साथ आपने कंपेयर करके इसको इक्वल टू 0 रख लेंगे, यानी कि एक्स माइनस एच इज इक्वल टू 0 रखते हैं आप। तो इधर क्या है जी? एक्स माइनस एच आपके पास क्या है? एक्स माइनस 2। तो इसको आप इक्वल टू 0 रख लेंगे। एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो एक्स की वैल्यू आपने फाइंड करनी है, तो माइनस 2 इधर आके क्या हो जाएगा? प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है जी। तो एक्स की वैल्यू आपके पास क्या आ गई? 2 आ गई। ओके जी। अब ये जो आपका फार्मूला है उसको इस फंक्शन के साथ दोबारा से कंपेयर करें। ये आपका एक्स माइनस एच भी हो गया, ये आपका ए भी हो गया। के इसमें नहीं है, इससे मुराद है ये यहाँ पे वैल्यू 0 होगी। तो के आपका किसके इक्वल हो जाएगा? 0। और के किसको शो करता है? वाई को, यानी कि वाई आपके पास क्या है? 0 है। तो वर्टेक्स आपने क्या निकाल लिया? 2 और 0।
वर्टेक्स निकाल लिया और ये भी हमने देख लिया कि ये ग्राफ जो है ऊपर की जानब ओपन होगा। अब एग्जैक्टली ग्राफ बनाने के लिए आपने क्या करना है, कुछ पॉइंट्स निकाल लेने हैं। कैसे निकालेंगे, आपको जो फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एब्सोल्यूट एक्स माइनस टू, इसको आपने y के इक्वल रख लेना है। तो आप लिखेंगे लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई। तो ये इस एफ ऑफ एक्स की जगह आप क्या लिख देंगे, y लिख देंगे। तो फंक्शन क्या बन जाएगा, y इज इक्वल टू एब्सोल्यूट एक्स माइनस टू। ओके जी, अब आपने x की कुछ वैल्यू पुट करनी है और y की वैल्यू निकल आएगी। तो पहले मैंने क्या पुट कर लिया, x की जगह मैंने -1 पुट किया। ठीक है जी, तो मैंने लिखा y इज इक्वल टू एब्सोल्यूट एक्स माइनस टू। तो इस x की जगह मैंने क्या पुट कर दिया, -1। तो ये -1 पुट कर दिया, -1 और ये -2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, -3। तो मैंने क्या बताया था कि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, एब्सोल्यूट वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं होती, ये एज अ स्क्वायर डील करेगी। यानी कि जो भी इसके अंदर वैल्यू आएगी माइनस आएगी तो उसको क्या कर देगा, प्लस कर देगा। ठीक है जी, तो हमारे पास क्या है जी, -3 आ जाएगा, -3 को ये क्या कर देगा, +3 कर देगा। तो x माइनस वन, एक्स इज इक्वल टू -1 पुट करने से आपके पास वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। जब 0 पुट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, अब देखिए x की जगह आप क्या पुट कर देंगे, 0। तो 0 -2 फिर -2 आ गई। तो ये एब्सोल्यूट वैल्यू किसको, -2 को क्या कर देगी, प्लस कर देगी। तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। ओके जी, फिर आप क्या कर लें, फिर आप 2 पुट कर लें, फिर 1 पुट करेंगे तो आपके पास 1 आ जाएगा। 2 पुट करेंगे तो 0 आ जाएगा। कैसे आएगा भाई, ये देखें, ये इस x की जगह आप पुट कर लें 2, 2 माइनस 2 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसी तरीके से आपने ये बाकी पॉइंट्स निकाल लेने हैं, बेशक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। 3 पुट करेंगे तो आपके पास 1 आ जाएगा, 4 पुट करेंगे तो 2 आ जाएगा, 5 पुट करेंगे तो 3 आ जाएगा। अब हम इसका बनाते हैं ग्राफ। अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं, यानी कि ये जो पॉइंट्स हैं इनको आपने ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है। तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, पहले आपने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर लेनी है जिसका नाम एक्स एक्सिस रख लेंगे। फिर आप वर्टिकल लाइन ड्रा करेंगे जिसका नाम वाई एक्सिस कर लेंगे। उसके बाद आपने इक्वली डिस्टेंस मार्क लगा लेने हैं। तो सबसे पहले आपने वर्टेक्स पॉइंट को रिप्रेजेंट करना है। तो वर्टेक्स पॉइंट आपके पास क्या है, 2 एंड 0। 2 आपका एक्स है और वाई आपका क्या है जी, 0 है। तो 2 आपका कहाँ पे आ जाएगा, एक्स एक्सिस पे आ जाएगा। ये आपका 0, ये आपका 1 और ये आपका 2। यहाँ पे इसको आप मार्क कर लेंगे। और 0 आपका कहाँ पे आ जाएगा, ओरिजिन पे। यानी कि ये वो पॉइंट है जहां पे वर्टेक्स वाला, ये वर्टेक्स पॉइंट है जहां से वी ने टर्न लेना है। जो आपका ग्राफ बनेगा वी शेप, जिसने टर्न लेना है। अब बाकी पॉइंट्स आप ड्रा कर लें ताकि आपका एग्जैक्टली सही मानों में आपका वी शेप बन सके। तो हमारे पास क्या है, -1 और 3। -1 आपका एक्स एक्सिस पे आ जाएगा, एक्स डैश पे। और 3 आपका वाई एक्सिस पे आ जाएगा, वाई वाई वाला यानी कि ऊपर की जानब। तो ये आपका -1, ये 0, ये -1 एक्स वाला। ओके जी, और 3 आपका कहाँ पे आ जाएगा, ऊपर की जानब। ये आपका 1, ये आपका 2, और ये आपका 3। इसको आप आगे की तरफ बढ़ा लेंगे और नीचे से -1 को आप क्या करेंगे, ऊपर की जानब लेके आएंगे, ये -1। ओके जी, इसको आप ऊपर की जानब लेके आएंगे जहाँ पे आपका 3 है। जहाँ पे मिलेगा वहाँ पे आपने बना देना है पॉइंट। नेक्स्ट देखिए आपके पास क्या है, 0 और 2। 0 आपका ओरिजिन पे आ जाएगा, 2 आपका वाई एक्सिस पे आ जाएगा। ये आपका 0 तो यहाँ पे आ गया ना, और 2 आपका कहाँ पे आ जाएगा, वाई पे, ये 1 और ये आपका 2। यानी कि दूसरा पॉइंट आपका यहाँ पे बन जाएगा। नेक्स्ट देखिए आपके पास क्या है, 1 और 1। 1 आपका एक्स एक्सिस पे, एक्स पॉजिटिव पे, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। और वाई 1 आपका फिर 1 ही है वाई एक्सिस पे, तो ये ऊपर की जानब आ जाएगा, ये आपका 1। इसको आप आगे की तरफ डाल लें, नीचे स्केल रखना है आपने लाजमी। ठीक है, इसको ऊपर की तरफ डाल लें, जहाँ पे मिलेगा वहाँ पे आपने पॉइंट बना लेना। ये आप पॉइंट बनाते जा रहे हैं। ओके जी, नेक्स्ट आपके पास क्या है, 2 और 0। 2 और 0 हम पहले मार्क कर चुके हैं, यानी कि ये आपका वर्टेक्स पॉइंट। फिर आपका 3 और 1। 3 आपका कहाँ पे आ जाएगा, एक्स एक्सिस पे, तो ये आपका 3। और 1 आपका कहाँ पे आ जाएगा, वाई एक्सिस पे। इसको आप आगे की तरफ डालें, इसको नीचे से ऊपर की तरफ डालें, जहाँ पे मिलेगा वहाँ पे आप मार्क लगा लेंगे। अब नेक्स्ट देखें आपके पास क्या है, 4 और 2। 4 आपका क्या है जी, यहाँ पे, और 2 आपका कहाँ है जी, यहाँ पे। इसको आगे की तरफ डालें, इसको भी आगे की तरफ डालें, जहाँ पे मिलेगा वहाँ पे आपने पॉइंट बना लेना है। ओके, अब लास्ट वाला पॉइंट है 5 और 3। ये आपका 5 और ये आपका 3। ओके जी, नजर आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है जी। इसको आगे की तरफ डालेंगे, इसको भी आगे की तरफ डालेंगे, तो जहाँ पे मिलेगी वहाँ पे आपने पॉइंट बना लेना। अब देखो इन सभी पॉइंट्स को आपने क्या कर लेना, मिला लेना है। पहला पॉइंट देखिए, ये आपका वर्टेक्स पॉइंट। ओके जी, वर्टेक्स पॉइंट। तो ये आप मैंने इसके रख लिए सभी पॉइंट्स पर, तो वर्टेक्स पॉइंट को मैंने इसके साथ मिला रहा हूँ। तो ये आपने मिला दिया इसको। ठीक है जी, ये आपका एक लाइन बन गई। उसके बाद दूसरा आप मिला लें, ये ऐसे रख लें वर्टेक्स पॉइंट पे। तो इसको भी आपने लेड पेंसिल से करना चाहें तो लेड पेंसिल से कर लें। और तो लाइन लगाते हुए आपने एहतियात करनी है, देखिए थोड़ी सी एहतियात लाजमी होती है। ओके जी, ताकि ये लाइन जो है इन्हीं पॉइंट में से गुजरे। तो ये अब ये आपका वी शेप जो है वो एब्सोल्यूट वैल्यू का ग्राफ बन चुका है।
अब इसका दूसरा पार्ट है। दूसरे पार्ट में देखिए फंक्शन आपके पास क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 अब्सोल्यूट एक्स प्लस 3 माइनस 4। तो अब्सोल्यूट फंक्शन है तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, वर्टेक्स यानी कि टर्निंग पॉइंट निकालेंगे। टर्निंग पॉइंट निकालने के लिए आपने क्या करना है, वो जो फॉर्मूला है उसको आपने लिख लेना है और उसके साथ कंपेयर कर लेना है। अब देखिए आपके पास इधर ए क्या है, 3 है और 3 क्या है, पॉजिटिव है। इससे मुराद है कि वी शेप जो है ऊपर की जानब खुलेगा। ओके जी, अब आपने क्या करना है, x माइनस एच को x प्लस 3 के साथ कंपेयर कर लेना है, इसको इक्वल टू 0 रख लेंगे, लिखेंगे x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये प्लस 3 इधर क्या हो जाएगा, -3। तो x की वैल्यू आपके पास आ गई। अब k देखें, k के पोजीशन में कौन है जी, -4 है। तो आपके पास y क्या आ जाएगा, -4। क्योंकि वर्टेक्स के बारे में मैंने क्या बताया था, वर्टेक्स जो है दो पॉइंट्स का नाम होता है, दो एलिमेंट का नाम है, पहला है h, दूसरा है k। एच आपका एक्स को रिप्रेजेंट करता है, के आपका वाई को रिप्रेजेंट करता है। तो के की वैल्यू यानी कि वाई की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, -4। तो आप लिखेंगे वर्टेक्स -3 एंड -4। इज दैट क्लियर। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने कुछ पॉइंट्स निकालने हैं ताकि आपका ग्राफ जो है एक्यूरेटली बन सके। तो आपने एफ ऑफ एक्स को वाई के इक्वल रख लेना है। तो ये आपने, ये जो आपका एफ ऑफ एक्स है इसकी जगह आपने क्या लिख देना, वाई। तो आपके पास फंक्शन क्या बन जाएगा, वाई इज इक्वल टू 3 अब्सोल्यूट एक्स प्लस 3 -4। तो पहले आप क्या करेंगे, x की वैल्यू -6 पुट कर लेंगे। आप कोई भी पुट करके नंबर निकाल सकते हैं, लेकिन मैंने ये 6 इसलिए लिखा है ताकि हमारा ग्राफ एक्यूरेटली सही तरीके वाला बन सके। तो अगर x की जगह -3 पुट करेंगे और -6 पुट करेंगे, -6 प्लस 3 करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, -3। -3 जो आपका क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। चूंकि एब्सोल्यूट की खासियत है उसको वो प्लस कर देता है। +3 3 से मल्टीप्लाई करेगा तो 9, 9 -4 करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ओके जी। अब देखिए, अब x की जगह आपने क्या पुट करना है, -5। इस x की जगह जब आप -5 पुट करेंगे, -5 प्लस 3 करेंगे तो -2 आ जाएगा। -2 को एब्सोल्यूट क्या कर देगा, प्लस कर देगा। +2 जो है 3 से मल्टीप्लाई करेगा तो 6, 6 -4 करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, हाँ, 6 -4 करेंगे तो आपके पास 2 आ जाएगा। ओके जी। अब आपने x की जगह -4 पुट करेंगे तो आपके पास -1 आ जाएगा। -3 पुट करेंगे तो -4 आ जाएगा। ओके जी। इस तरीके से आपने क्या कर लेना है, पॉइंट्स निकाल लेने हैं। अब हम इसका ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ के लिए आपने क्या करना है, वर्टेक्स पॉइंट को सबसे पहले जो है आपने जो प्लेन बनाया होगा, कोऑर्डिनेट प्लेन, उसमें रिप्रेजेंट करना है। कोऑर्डिनेट प्लेन कैसे बनाते हैं आप लोग भाई, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करते हैं जिसको आप एक्स एक्सिस कहते हैं और एक वर्टिकल लाइन ड्रा करते हैं जिसको वाई एक्सिस कहते हैं। ठीक है जी। तो पहला पॉइंट आपके पास क्या है जी, वर्टेक्स का -3 और -4। -3 को आप कहाँ पे लिखेंगे, एक्स डैश पर। तो ये आपका हो जाएगा 0, ये आपका -1, ये -2 और ये -3। तो इधर आप पॉइंट बना लें। ठीक है जी। फिर -4 है, -4 आपका कहाँ पे आ जाएगा, नीचे की जानब वाई का। ओके, ये आपका -4, इसको आप आगे की तरफ बढ़ा लें। ओके जी। और ये -3 को स्केल की मदद से स्केल यूज कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। ये -3 को नीचे की जानब ले हैं तो जहाँ पे मिलेगा वहाँ पे आपने पॉइंट बना लेना है, यानी कि ये वो पॉइंट होगा जहाँ पे इसने वर्टेक्स ने वी शेप ने टर्न लेना है। अब हम क्या करेंगे, बाकी पॉइंट्स को भी ड्रा कर लेंगे। अगर आप बाकी पॉइंट नहीं ड्रा करना चाहते तो यहाँ पर ही आपने क्या कर लेना है, स्केल को रख लेना है इस पॉइंट पर ही। इस पॉइंट पर आपने स्केल को रख के तो आपने एक सीधी लाइन ऐसे करके सीधी लाइन इधर भी ड्रा कर लें। ठीक है जी। और इधर एरो लगा लें, इधर आप क्या लगा लें, एरो लगा लें। यहाँ पे मैंने एरो लगा दिया। ओके जी। ऐसे ही इस पॉइंट पर आपने रख के इधर को भी आपने एक वी शेप लाइन बना देनी है। ठीक है जी। ऐसे करके सीधी एक लाइन लगा दें तो ये आपका क्या बन जाएगा, आपका बन जाएगा वी शेप ग्राफ एब्सोल्यूट वैल्यू का। ओके जी। इस तरीके से आपने बाकी ग्राफ भी बना लेने। बाकी ग्राफ में आपको पॉइंट पुट करने के बाद आपको बनाना सिखाऊंगा। अब हमारा तीसरा पार्ट है। तीसरे पार्ट में देखिए फंक्शन आपके पास क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5 एब्सोल्यूट एक्स। अब एब्सोल्यूट का कॉफिशिएंट क्या है, 5 है, पॉजिटिव 5। इससे मुराद ये होगा कि वी शेप जो है आपकी ऊपर की जानब ओपन होगी। उसके बाद आपने क्या करना होता है, वर्टेक्स पॉइंट निकालने होते हैं। वर्टेक्स पॉइंट कैसे निकालेंगे, आप लिखेंगे वर्टेक्स ए जो है आप कॉफिशिएंट है एब्सोल्यूट का, एब्सोल्यूट एक्स माइनस एच प्लस के। अब इसके साथ जो है जो फंक्शन है उसको आपने कंपेयर कर लेंगे। तो कैसे कंपेयर करेंगे भाई, एक्स माइनस एच। अब इधर सिर्फ एक्स है, इससे मुराद ये है कि एक्स प्लस 0 होगा। ओके जी। एक्स प्लस 0 मीन कि एक्स इज इक्वल टू आपका क्या है जी, 0। एक्स माइनस एच को आप रखते हैं इक्वल टू 0। तो चूंकि यहाँ पे जस्ट एक्स वेरिएबल ही इन्वॉल्व है, साथ में कोई वैल्यू नहीं दी हुई, इसका मतलब ये होगा एक्स प्लस 0 है। ओके जी। एक्स प्लस 0 को 0 के इक्वल रखेंगे तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। अब वाई भी नहीं दिया हुआ, वाई यहाँ पे प्लस 0 कर लें, यानी कि के की पोजीशन में 0 आ जाएगा।
तो इससे मुराद है वाई इज इक्वल टू आपका क्या है जी 0, क्योंकि के किसको रिप्रेजेंट करता है वाई को और एज किसको रिप्रेजेंट करता है एक्स को। ओके है जी, तो वर्टेक्स पॉइंट आपका हो जाएगा एच वाओ के, तो वर्टेक्स आपने क्या निकालना है 0 0, ये तो बड़ा आसान हो गया, यानी कि वर्टेक्स पॉइंट आपका 0 0 आ गया ना, ओरिजिन से ही जो है आपकी वी शेप जो है टर्न हो जाएगी। ओके, अब बाकी हम पॉइंट्स निकालेंगे ताकि हमारा एग्जैक्टली जो है ग्राफ बन सके। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, लेट कर लेंगे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई। ठीक है, तो ये आपका एफ ऑफ एक्स है, इसको आप पुट कर लेंगे वाई के, वाई इज इक्वल टू 5 एब्सोल्यूट एक्स। तो पहले आप x की वैल्यू पुट कर लें -2। ठीक है जी, अगर आप 5 की जगह -2 पुट करेंगे, एब्सोल्यूट उसको क्या कर देगा +2, 2 करेगा 5 से मल्टीप्लाई, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 10 आ जाएगी। फिर आपने x की जगह क्या पुट कर लेना -1, -1 पुट करेंगे तो वो आपका यहाँ पे x की जगह -1 पुट करेंगे तो +1 हो जाएगा, +1 5 से मल्टीप्लाई करेगा तो 5 आ जाएगा। फिर आप 0 पुट कर लेंगे, 0 5 को भी क्या कर देगा 0। इसी तरीके से आपने बाकी वैल्यू भी निकाल लेनी है, 1 करेंगे तो 5, 2 करेंगे तो 10 आ जाएगा y की वैल्यू। ठीक है जी, अब हम इसका ग्राफ बनाएंगे। इसका ग्राफ जो है बड़ा आसान सा बनेगा, क्योंकि इसका वर्टेक्स जो है वो 0 0 है, यानी कि ओरिजिन से ही ये टर्न लेगा, ओरिजिन पे ही 0 0 आता है। ठीक है जी, बाकी पॉइंट्स भी बना लेते हैं। बाकी पॉइंट आपके पास क्या है जी, -2 और 10। -2 आपका आ जाएगा एक्स डैश पर और 10 आपका कहाँ पे आ जाएगा वाई एक्सिस पर, 5 और ये 10। ठीक है जी, इसको आप आगे की तरफ बढ़ा लेंगे और इस 10 को -2 को आप ऊपर की जानब बढ़ा लें। तो जहां पे ये मिलेगा ऐसे करके ये बढ़ा लिया आपने, तो जहां पे मिलेगा वहां पे आपने मार्क लगा लेना। ओके जी, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, -1 और 5। -1 आपका एक्स डैश पे आ गया और 5 आपका वाई एक्सिस पे आ जाएगा, ऐसे बढ़ा लें। जहां पे ये मिलेगा वहां पे आपने मार्क लगा लेना है। ओके जी, यानी कि वर्टेक्स जो है, वर्टेक्स से यानी कि ओरिजिन से ऐसे करके आपने एक सीधी लाइन लगानी है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखें, 1 और 5। 1 आपका कहाँ पे आ जाएगा एक्स एक्सिस पे और 5 आपका कहाँ पे आ जाएगा वाई एक्सिस पे, तो यहाँ पे मार्क लगा लेंगे आप। नेक्स्ट देखिए आपके पास क्या है जी, 2 और 10। 2 आपका कहाँ पे आ जाएगा एक्स एक्सिस पे और 10 आपका कहाँ पे आ जाएगा वाई एक्सिस पे। इसको आगे की तरफ बढ़ा लें, इसको ऊपर की तरफ बढ़ा लें, तो जहाँ पे मिलेगा वहां पे आप पॉइंट बना लेंगे। अब देखो 1 2, यहाँ पे भी 1 और 2, अब इन दोनों पॉइंट्स को आप क्या कर लेंगे, मिला लेंगे। कैसे मिलाएंगे भाई, आपने स्केल लेना है, ओरिजिन पे चूंकि इसका वर्टेक्स है, टर्निंग पॉइंट है, तो आपने इन दोनों पॉइंट के साथ मिला देना है यहाँ से। ठीक है, आपने एक लाइन सीधी करके स्केल यूज करेंगे, ज्यादा बेहतर हो जाएगा ऐसे करके, और इसके ऊपर आप क्या लगा लेंगे, एरो। ओके जी, अब इधर भी आप ऐसा ही कर लें, ऐसे स्केल रख लें इन पॉइंट के साथ। तो आपने ओरिजिन से ये लाइन लगानी है, ओरिजिन से ये लाइन ऐसे करके आप क्या कर देंगे, लगा देंगे, तो ये आपका वी शेप जो है ग्राफ बन जाए। अब हमारा 4 वाला पार्ट है। 4 वाले पार्ट में देखिए हमारे पास फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एब्सोल्यूट एक्स प्लस 2 प्लस 3। तो सबसे पहला काम आपने क्या करना है भाई, वर्टेक्स निकालना है। वर्टेक्स के लिए आपने ये फॉर्मूला लिख लेना है, ए एब्सोल्यूट एक्स माइनस एच प्लस के। अब आप देखें यहाँ पे एब्सोल्यूट का जो कॉफिशिएंट क्या है, एब्सोल्यूट का कॉफिशिएंट यहाँ पे 1 है, पॉजिटिव 1, जिससे मुराद ये होगा कि आपकी वी शेप ऊपर की जानब ओपन होगी ग्राफ की। ओके जी, अब आपने जो है क्या करना है, x माइनस एच को x प्लस 2 के साथ कंपेयर कर लेना है, इसको रख लेंगे इक्वल टू 0, यानी x माइनस एच इज इक्वल टू 0, तो x प्लस 2 इज इक्वल टू क्या रखेंगे 0। ये प्लस 2 इधर आके क्या हो जाएगा -2, तो x की वैल्यू आपके पास क्या आ गई -2। अब k की पोजीशन में क्या है जी भाई, +3 है, तो यानी कि आपके पास y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3। आपने वर्टेक्स पॉइंट यानी कि टर्निंग पॉइंट निकाल लिया, -2 और 3। उसके बाद आपने बाकी वैल्यूज भी निकालनी होती है, जिससे आपका ग्राफ जो है एक्यूरेटली बन सके। तो उसके लिए आप क्या करते हैं, लेट करेंगे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई। तो इस एफ ऑफ एक्स की जगह आप वाई लिख देंगे, वाई इज इक्वल टू एब्सोल्यूट एक्स प्लस 2 प्लस 3। ओके होगा जी। अब आपने क्या करना है, एक्स की जगह कुछ वैल्यू पुट करनी है। पहले हम पुट करेंगे -4। जब इस एक्स की जगह आप -4 पुट करेंगे, -4 प्लस 2 करेंगे तो -2 आ जाएगा। ओके जी, -2 को एब्सोल्यूट क्या कर देगा, +2, +2 प्लस 3 करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 5। ओके, फिर नेक्स्ट पुट कर देंगे आप -3। जब x की जगह -3 पुट करेंगे, -3 प्लस 2 करेंगे -1, एब्सोल्यूट उसको कर देगा +1, +1 प्लस 3 करेंगे तो आपके पास 4 आ जाएगा। फिर आप पुट करेंगे -2 तो आपके पास आ जाएगा 3, फिर आप पुट करेंगे -1 तो आपके पास क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो इसी तरीके से आपने ये पॉइंट्स बना लेने हैं। अब हम इसका ग्राफ जो है मैंने रफ सा बना लिया हुआ है ताकि हमारा टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो। तो पहले हम क्या करेंगे, वर्टेक्स पॉइंट को जो है ड्रा करेंगे। क्या है हमारे पास वर्टेक्स पॉइंट, -2 और -3। अब -2 आपका कहाँ पे आएगा, एक्स डैश पर, या आपका -1 या आपका -2, यहाँ पे आप मार्क लगा लेंगे, पॉइंट लगा लेंगे। फिर आपके पास क्या है जी 3।
3 आपका वाई एक्सिस पे आ जाएगा, ये 1 2 और 3, इस 3 को आप आगे की तरफ बढ़ाएंगे, इस -2 को आगे की तरफ बढ़ाएंगे, जहां पे मिलेंगे आपने वहां पे बड़ा करके मार्क लगा लेना, क्योंकि वर्टेक्स पॉइंट है जहां से इसने टर्न लेना है। अब बाकी पॉइंट ड्रा कर लेते हैं। बाकी पॉइंट आपके पास क्या है जी, -4 और और 5। -4 आपका कहाँ पे आ जाएगा, एक्स डैश पर, ये 1 2 3 और 4 यहाँ पे मार्क लगा लेंगे। फिर 5 आपका कहाँ पे आ जाएगा, वाई पे, तो ये 5 यहाँ पे आ जाएगा, इसको आगे की तरफ बढ़ा लिया, इसको ऊपर की तरफ बढ़ा लिया, जहां पे मिलेगा वहां पे आपने मार्क लगा लेना है। फिर है जी -3 और 4, -3 आपका कहाँ पे आ जाएगा, ये आपका -3, ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट आपका -3 और 4 था, ये आपका आ गया -3। अब 4 आपका कहाँ पे आ जाएगा, 1 2 3 और 4, इसको आप आगे की तरफ बढ़ा लें, इसको आप ऊपर की तरफ बढ़ा लें, जहां पे मिलेगा वहां पे आपने मार्क लगा लेना है। ओके, नेक्स्ट आपका पॉइंट है -2 और 3, ये आपका वर्टेक्स पॉइंट था जिसको हम बना चुके हुए हैं। फिर नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्या है जी, -1 और 4। -1 आपका कहाँ पे आ जाएगा, ये आपका -1, और 4 आपका कहाँ पे है, 1 2 3 और 4, ये 4, इसको आगे की तरफ, इसको भी आगे की तरफ बढ़ाएंगे, जहां पे मिलेगा वहां पे आपने मार्क लगा लेना। बड़े हैं इतने पॉइंट सी, ये आपका वर्टेक्स पॉइंट। अब वर्टेक्स पॉइंट से पहले आपने क्या करना है, इधर लाइन लगा लेंगे, ठीक है जी, जो आपने पॉइंट्स बनाए हुए थे, इन पॉइंट के साइज को क्या करेंगे, पहला पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट ये, ऐसे करके लाइन लगा लेंगे और ऊपर करके एरो लगा देंगे। अब इधर हमने सिर्फ एक ही पॉइंट लगाया था, इसको मिला दें वर्टेक्स के साथ, ये वर्टेक्स पे आपने स्केल रखना है और इसको ऐसे करके ऊपर की जानब आप मिला देंगे और एरो बना देंगे, आपका ये वी शेप ग्राफ बन गया। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 अब्सोल्यूट एक्स प्लस 4 -3। अब ये जो 2 है ये आपका ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये +2 है, इससे भी मुराद क्या होगा कि आपकी वी शेप ऊपर की जानब ओपन होगी। उसके बाद आपने क्या करना है, वर्टेक्स पॉइंट निकाल लेने हैं, आपने ये इक्वेशन लिख लेनी है, इसके साथ आपने क्या करना है, कंपेयर करना है। अब ए तो हमने कंपेयर कर लिया, जिसने ये साबित किया कि ये वी शेप ऊपर की जानब खुलेगा। अब x माइनस एच क्या होगा, x प्लस 4, ठीक है जी, x माइनस एच इज इक्वल टू 0, यानी कि x प्लस 4 इज इक्वल टू क्या रखेंगे, 0। ये +4 इधर आकर क्या हो जाएगा, -4, x की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, -4 आ गई। अब k की पोजीशन में कौन है जी, -3, तो k किसको कहते हैं जी, y को, तो y इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। तो आपका वर्टेक्स पॉइंट क्या होगा, h वाओ के, h आपके पास -4 और y ओके आपके पास -3, तो वर्टेक्स आ जाएगा -4 और -3। अब आपने क्या करना है, बाकी वैल्यूज भी निकालनी है। बाकी वैल्यूज क्या करें, कैसे निकालेंगे, आपने लेट कर लेना है f ऑफ x इज इक्वल टू y। तो ये जो आपका f ऑफ x है, इसको आपने y पुट कर लेना, y इज इक्वल टू अब्सोल्यूट x प्लस 4 -3। अब आपने x की जगह कुछ वैल्यूज पुट करनी है। पहले आप -6 पुट कर लें, क्योंकि ये मैंने वैल्यूज जो है एक्चुअली कैलकुलेट करके निकाली हुई हैं। x की जगह आप क्या करेंगे, -6 पुट करेंगे, -6 जब पुट करेंगे तो ये आपने -6 पुट कर लिए, -6 प्लस 4 करेंगे तो -2। तो भाई एब्सोल्यूट की क्या खासियत है, माइनस को प्लस कर देता है, तो +2 आ जाएगा। +2 को जो है आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 -3 करेंगे तो आपके पास y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। अब आपने क्या वैल्यू पुट कर लेनी है, -5। जब x की जगह -5 पुट करेंगे, -5 प्लस 4 करेंगे तो -1 प्लस हो जाएगा, +1 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो +2 +2 -3 करेंगे तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, -3। इसी तरीके से -4 पुट करेंगे तो -3, -3 पुट करेंगे तो -1 आ जाएगा। ये आपने x और y की वैल्यू निकाल ली। अब आप क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। अब हम इसका ग्राफ ड्रा करेंगे। ग्राफ के लिए आपने सबसे पहले क्या करते हैं, जो आपने वर्टेक्स पॉइंट निकाले होते हैं इनको आप रिप्रेजेंट करते हैं। तो वर्टेक्स के आपके पास -4 और -3। -4 आपका कहाँ पे आ जाएगा भाई, x डैश पे, यानी कि इस पॉइंट पर, और -3 आपका कहाँ पे आ जाएगा, y डैश पर, यानी कि नीचे की जानब। तो ये आपका -3, तो -3 को आप आगे की तरफ बढ़ा लें, -4 को नीचे की जानब ले आए, जहां पे मिलेगा वहां पे आपने क्या लगा लेना, पॉइंट। तो मैंने यहाँ पे पॉइंट लगा लिया, यानी कि ये वो पॉइंट है, इसको बड़ा करके लगा लें, यानी कि ये आपका वर्टेक्स पॉइंट है जहां पे टर्न होना है इसने। अब बाकी पॉइंट्स भी ड्रा कर लेते हैं। बाकी पॉइंट्स क्या आपके पास, -6 और 1। -6 आपका x डैश पे आ जाएगा, यानी कि इधर -5 और -6, ठीक है जी। अब 1 आपका कहाँ पे आ जाएगा, y पे, तो ये 1, इसको आप आगे की तरफ बढ़ा लें, ओके, और 6 को -6 को ऊपर की तरफ बढ़ा लें, यहाँ पे आप लगा लेंगे मार्क, ओके। नेक्स्ट क्या है जी, -5 और -1, ये आपका -5 यहाँ पे मार्क लगा लें, ये आपका -1 यहाँ पे मार्क लगा लें, इसको आगे की तरफ बढ़ा लें, जहाँ पे मिलेगा इसको नीचे की जानब ले आए, जहाँ पे मिलेगा वहां पे आपने मार्क लगा लेना है, ओके। नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्या है जी, -4 -3, ये आपका -4, ये आपका -3, ये हम पहले वर्टेक्स निकाल चुके हैं, ठीक है जी। -4 और -3 आपका वर्टेक्स पॉइंट था। नेक्स्ट आपका क्या है जी, -3 और -1,
ये आपका -3, ये आपका -1। इसको आप ऐसे बढ़ा लें, जहाँ पे इसको नीचे की जानब ले आए, जहाँ पे मिलेगा वहाँ पे आप मार्क लगा लेंगे। ये आपका वर्टेक्स पॉइंट है। वर्टेक्स पॉइंट से आपने अब क्या करना है, 2 लाइन ड्रा करनी है। वर्टेक्स पॉइंट पे रख लें आप स्केल, तो ऐसे करके इन पॉइंट्स को आप क्या करेंगे, देखें ये वर्टेक्स, ये आपका पहला पॉइंट, ये आपका दूसरा पॉइंट, इसको आप मिला लें ऐसे करके। ओके जी, ये हमने इनको मिला दिया और इसके ऊपर आप लगा देंगे मार्क एरो का। अब दूसरा पॉइंट ये है, काफी यही पॉइंट ही इसके इसमें से भी आप एक लाइन ड्रा कर दें सीधी करके, तो आपका वी शेप जो है ग्राफ बन जाएगा। ओके, अब हमारा 6 वाला पार्ट है। 6 वाले पार्ट में देखिए हमारे पास फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2। 2 क्या है, एब्सोल्यूट का कोएफिशिएंट है। एब्सोल्यूट एक्स प्लस 1, एब्सोल्यूट -6, इसको जो है आप एब्सोल्यूट भी कह सकते हैं और मॉडुलस भी इसको कहते हैं। तो भाई इसका हमने क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। ग्राफ के लिए आपने पहले क्या फाइंड करना, वर्टेक्स। वर्टेक्स क्या आता है, एच वाओ के, यानी कि ये वाला पॉइंट हमने निकालने हैं इस इक्वेशन के साथ कंपेयर करके। अब ये जो 2 है ये आपका ए है, ठीक है जी, यानी कि ये ए को रिप्रेजेंट कर रहा है। और अगर ए की वैल्यू यानी कि 2 आपके पास पॉजिटिव है, तो आपका जो ग्राफ है वो ऊपर की जानब खुलेगा, ठीक है जी, जो वी है ऊपर की जानब ओपन होगी। और उसके बाद आपने क्या करना, x प्लस 1 को x माइनस एच के लिहाज से क्या करेंगे, कंपेयर कर लेंगे, यानी कि x माइनस एच इज इक्वल टू 0। तो फिर इधर क्या है जी, x प्लस 1 है एब्सोल्यूट के अंदर, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये प्लस 1 इधर क्या हो जाएगा, -1, तो x की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, -1। ओके जी, अब ये जो k है ये आपका y होता है, तो k के निस्बत को इक्वल कौन आ रहा है भाई, -6, तो y की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, -6 आ जाएगी। ओके, तो वर्टेक्स आपके पास क्या आ गए, h और k, तो आपने क्या लिखना, -1 और -6, क्योंकि y जो है आपका k है, x जो है आपका क्या है जी, h है। ओके जी, उसके बाद आपने कुछ पॉइंट्स निकालने होते हैं। पॉइंट्स के लिए आप क्या करते हैं, लेट कर लेंगे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई। ओके, यानी कि ये जो आपका एफ ऑफ एक्स है इसको आपने y पुट कर लेना है, तो आपका क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 2 एब्सोल्यूट x प्लस 1 -6। अब आपने क्या करना है, इस x की जगह कुछ वैल्यूज पुट करके कुछ पॉइंट्स निकाल लेने हैं। पहले आप पुट कर लें -4, इस x की जगह -4 पुट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 0। कैसे करेंगे पहले मैं आपको समझा चुका हूँ। फिर -3 पुट करेंगे तो -2, -2 पुट करेंगे तो -4, और -1 पुट करेंगे तो वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, -6, क्योंकि ये हम करना निकालना सीख चुके हुए हैं। अब हमने वर्टेक्स भी निकाल लिया और पॉइंट्स भी निकाल लिए। अब हम क्या करेंगे, इसका ग्राफ बनाएंगे। तो ग्राफ कैसे बनाते हैं, पहले आपने जो वर्टेक्स निकाले हैं इसको रिप्रेजेंट करना है ग्राफ पेपर पर। तो वर्टेक्स क्या आपके पास, -1 और -6 है, ठीक है जी। तो -1 आपका कहाँ पे आ जाएगा, एक्स एक्सिस पे, यानी कि ये आपका -1 है, और -6 कहाँ पे आ जाएगा, वाई एक्सिस पे नीचे की जानब, तो ये आपका -6 है। -6 को आगे की तरफ बढ़ा लें और -1 को नीचे की तरफ बढ़ा लें। तो आप किससे बढ़ा लें, स्केल की मदद से। स्केल की मदद से इसको ऐसे करके आप नीचे की जानब ले आए, तो जहाँ पे ये मिलेंगे वहाँ पे आपने लगा लेना है मार्क, यानी कि इस पॉइंट पर जो है वी जो है क्या करेगा, टर्न करेगा। ओके, अब बाकी पॉइंट्स भी हम ड्रा कर लेते हैं। बाकी पॉइंट्स हमारे पास क्या है, पहला पॉइंट ऑफ -4 और 0। -4 आपका कहाँ पे आ जाएगा, एक्स एक्सिस पे, और ये आपका 0 इस पॉइंट पे, यानी कि जो आपकी वी शेप बन गुजरेगी इस पॉइंट में से गुजरेगी। ओके जी, उसके बाद आप ये ऐसे, अब बाकी पॉइंट्स बेशक आप बनाए या ना बनाए, आप डायरेक्ट करके ऐसे ही कर लें, ठीक है, तो तब भी आपका आंसर ठीक बनेगा। तो अब क्या करने लगे हैं, पॉइंट्स के बगैर ही इसको सीधी ऐसे करके एक सीधी लाइन ऐसे गुजारने लगे हैं। इधर से भी हम एक सीधी लाइन गुजार देंगे, तो आपका क्या बन जाएगा, वी शेप। वी शेप आपकी ग्राफ बन जाएगी एब्सोल्यूट फंक्शन की, तो ये आपका वर्टेक्स हो जाएगा। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में उसने कहा है कि आपको एब्सोल्यूट फंक्शन दिया गया है, इसको आपने सॉल्व करना है और इसको आपने रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पर, यानी कि अददी खत पर रिप्रेजेंट करना है। जब भी नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, यानी उर्दू मीडियम में अददी खत में रिप्रेजेंट करना है, तो आपने थोड़ी सी एहतियात करनी है। कौन सी एहतियात करनी है, जब हम नंबर लाइन बनाएंगे तब मैं आपको बताऊंगा, पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। तो पार्ट 1 में देखें आपके पास फंक्शन क्या है, एब्सोल्यूट x माइनस 2 इज इक्वल टू 6। ये जो सिंबल है ना ये बड़ा मैटर करता है इसके सोल्यूशन में। आपने इस सिंबल को अपने मद्देनजर रखना है कि ये सिंबल आपको कौन सा वाला दिया हुआ है। अब देखें पार्ट 1 में आपके पास सिंबल क्या है, इक्वल वाला। जब इक्वल वाला सिंबल होगा तो आपने क्या करना है, एब्सोल्यूट वाला सिंबल खत्म करके आपने ब्रैकेट लगा देनी है, और जो आपके पास राइट साइड पर जो भी वैल्यू होगी उसके साथ आपने प्लस माइनस लगा देना है। बेशक प्लस माइनस आप लेफ्ट साइड पर भी लगा दें, कोई इशू नहीं आएगा, लेकिन उसके सोल्यूशन में थोड़ा सा मसला आ जाएगा, आपको लंबा थोड़ा सा सोल्यूशन हो सकता है। तो आपने क्या करना है, कांस्टेंट नंबर के साथ प्लस माइनस लगा देना। लगा दिया, फिर आपने क्या करना है, x माइनस 2 जो इधर आपकी लेफ्ट साइड पर है
उसको एक दफा प्लस वाली वैल्यू के साथ लिखेंगे, यानी कि x माइनस टू इज इक्वल टू सिक्स। फिर आपने क्या लिखना है, माइनस वाले के साथ x माइनस टू इज इक्वल टू माइनस सिक्स। तो मैं लिखा x माइनस टू इज इक्वल टू माइनस सिक्स। अब आपने x की वैल्यू निकालनी है जिसको आपने नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है। तो x फाइंड करना है, तो माइनस टू इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस टू। तो सिक्स प्लस टू करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ओके, अब देखें इधर भी आप सॉल्व कर लें, ये माइनस टू इधर आकर क्या हो जाएगा, प्लस टू। माइनस सिक्स प्लस टू करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस फोर आ जाएगा। अब जब आपके पास यहाँ पे सिंबल होगा ना इक्वल वाला, तो आपके पास सोल्यूशन सेट बनता है, ये आपने याद रखना है। जब इक्वल वाला सिंबल होगा तो आपके पास जो वैल्यूज आएंगी, यानी कि आपके पास वैल्यू आई है 8 और माइनस फोर, इसको आपने सोल्यूशन सेट की तरह रिप्रेजेंट करना है। सेट का सिंबल क्या होता है, ये कर्ली ब्रैकेट होती है, ठीक है। जो भी आंसर आएगा उसको आपने कर्ली ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करना है। जब इक्वल वाला नहीं होगा तो फिर आपने कुछ और ब्रैकेट यूज करनी होती है जिसको आप कर्व ब्रैकेट कहते हैं और स्क्वायर ब्रैकेट कहते हैं। इसका क्या मतलब होता है, जब हमारा टॉपिक आएगा मैं आपको इसके बारे में भी डिटेल से समझाऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल के लिए आपने यही याद रखना है, जब इक्वल वाला होगा तो आपने कौन सी ब्रैकेट यूज करनी है, कर्ली ब्रैकेट। बच्चे यहीं पे आके गलती करते हैं कि ये जो ब्रैकेट है वो गलत लिखाते हैं, समझ आ गई। अब आपने इसको क्या करना है, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। अब हम सोल्यूशन को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हुए मैंने क्या बोला था कि आपने थोड़ी सी एहतियात करनी है, बेसिक कॉन्सेप्ट आपने याद रखने हैं। वो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, एक होता है बच्चे क्लोज सर्कल, दूसरा होता है ओपन सर्कल। पहले मैं इन दोनों के मीनिंग बताता हूँ। क्लोज सर्कल से मुराद होता है कि वो नंबर जो सोल्यूशन आपका आया है वो उसमें इंक्लूडेड है, क्या है जी, इंक्लूडेड है, शामिल है, ठीक है। ओपन सर्कल से मुराद होता है कि वो इंक्लूडेड नहीं है, शामिल नहीं है। यहां तक समझ आ गई। अब देखें, ये जो क्लोज सर्कल है कब लगाते हैं और ओपन सर्कल कब लगाते हैं। क्लोज सर्कल तब लगाते हैं अगर जो है एब्सोल्यूट फंक्शन के दरमियान सिंबल जो है इक्वल वाला आ जाए, या स्मॉलर देन इक्वल देन, या ग्रेटर देन इक्वल देन वाला सिंबल आ जाए, तो आपने सॉल्यूशन सेट को रिप्रेजेंट करते हुए क्लोज सर्कल लगाना है, ठीक है जी। और कब ओपन सर्कल करना है, जब जस्ट आपके पास स्मॉलर देन या ग्रेटर देन वाला सिंबल होगा, तब आपने ओपन सर्कल लगाना है। कैसे लगाना है भाई, आपने एक सीधी सी लाइन ड्रा कर लेनी है। लाइन ड्रा कर ली, उसके मिड पर जिसको आप ओरिजिन कहेंगे जीरो लिख देना है, ठीक है जी। जीरो से जो आपकी राइट साइड है पॉजिटिव इंफिनिटी वाले नंबर्स आते हैं, जीरो से लेफ्ट साइड पर नेगेटिव इंफिनिटी वाले नंबर्स आते हैं। तो आपने इक्वल डिस्टेंस मार्क लगा के नंबरिंग कर लेनी है। नंबरिंग कैसे करनी होती है भाई, देखिए हमारे पास सोल्यूशन क्या है, 8 और 4, ये दोनों ही मल्टीपल ऑफ 2 है। तो मैंने क्या लिख दिया, मल्टीपल ऑफ 2 लिखता गया हूँ नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हुए। इक्वल डिस्टेंस मार्क लगाए, 0 2 4 6 8 10 और 12। ऐसा क्यों किया मैंने, 1 2 3 भी तो लिख सकते थे ना, वो इसलिए। अब देखें 8 है, अगर हम 1 2 3 4 8 तक लिखते तो हमारी लाइन जो है लंबी बन सकती थी। तो हम एक सुइटेबल स्केल जो है सेलेक्ट करते हैं, और वो डिपेंड करता है कि हमारे पास सोल्यूशन क्या है। तो फिर मैंने क्या किया, इधर राइट साइड पर पॉजिटिव नंबर लिख दिए और लेफ्ट साइड पर आपने नेगेटिव नंबर लिख दिए। अब कैसे आपने जो है वो क्लोज सर्कल करना है। अब देखिए पहला हमारे पास है -4, 0 2 और ये -4। तो आपने क्या करना है, -4 पे आके क्लोज सर्कल लगा देना है। क्या कर देना है, क्लोज सर्कल लगा देना है। इससे मुराद ये होगा कि -4 इसमें शामिल है। अब दूसरा क्या है जी, 8। तो 8 पॉजिटिव है तो 0 से आपकी राइट साइड पे आएगा, 0 2 4 6 और 8। तो 8 पे जाके आपने क्या कर देना है, क्लोज्ड सर्कल लगा देना है। समझ आ गई, जिससे मुराद होगा कि -4 भी शामिल है और 8 भी शामिल है सोल्यूशन में। अब हमारा तीसरा पार्ट है। तीसरे पार्ट में भी आपके पास एब्सोल्यूट फंक्शन है और सिंबल कौन सा वाला है, इक्वल वाला। तो आपने क्या लगाना है, लेफ्ट साइड पर ब्रैकेट में क्लोज करके और राइट साइड पर आपने प्लस और माइनस लगा देना है। फिर आप इसको 2 दफा लिख लेंगे, 4x - 9 इज इक्वल टू +3, 4x - 9 इज इक्वल टू -3। ओके जी, तो x को फाइंड करना है, तो -9 इधर आके +9, 3 + 9 करेंगे तो क्या आ जाएगा 12। x को फाइंड करना है, 4 इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 12 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास पहला सोल्यूशन क्या आ जाएगा 3। अब इधर भी आप ऐसा काम कर लेंगे, -9 इधर आके +9, +9 -3 करेंगे तो 6 आ जाएगा। 4 इधर आके हो जाएगा डिवाइड, 6 को 4 पे डिवाइड तो नहीं होता, तो इसकी थोड़ी सी कैंसिलेशन कर लें, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4। अब देखिए x की वैल्यू आपके पास एक आ गई 3/2, दूसरी वैल्यू क्या आ गई है 3। तो आपने इसको सोल्यूशन सेट में रिप्रेजेंट कर देना 3 और 3/2। ओके जी, तो फ्रैक्शन देके आपने डरना नहीं है कैसे हमने इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। आपने क्या करना है,
आपने वही एक नंबर लाइन लगा लेनी है। तो जो है आपकी राइट साइड पर पॉजिटिव इन्फिनिटी और लेफ्ट साइड पर नेगेटिव इन्फिनिटी होती है। मिड पे आपका ओरिजिन होता है 0, फिर आपने इक्वल डिस्टेंस मार्क लगा लेने हैं। तो पहले हम देख लेते हैं 3 से मुराद क्या है कि आपने राइट साइड पर आपने 3 डॉट लगा के उसको क्लोज सर्कल लगा देना है, 0 1 2 और 3। तो 3 पे आपने क्या कर लेना है, ऐसे करके क्लोज सर्कल लगा देंगे। ओके जी, उसके बाद देखें जी हमारे पास क्या है जी 3/2। 3/2 से मुराद क्या है, आपने सिंपल काम करना है, 3 को 2 पे डिवाइड कर लेना है। 3 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1.5। 1.5 से मुराद क्या होगा कि एक से जो है वो थोड़ा सा ज्यादा है, यानी कि 2 को आपने हाफ कर लेना है। ये देखिए ये आपका 0, ये आपका 1, 1 और 2 के दरमियान आएगा, यानी कि 1 और 2 का हाफ कर लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 1.5 आ जाएगा। तो इसको आपने इक्वल डिस्टेंस मार्क लगाने के बाद इसको आपने हाफ का लेना, तो यानी कि यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा 3/2 आ जाएगा। तो ऐसे करके आपने यहाँ पे 3/2 लिख देना है। बात समझ आ गई? 3 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 1.5 आएगा। तो आप सिंपल ऐसे भी कर लें कि 1 और 2 को 10 हिस्सों में डिवाइड कर लेना है। कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो क्या हो जाएगा ये 1 1.1 1.2 3 4 और 5, ऐसे करके मिड में जाके आपने क्या लगा देना, क्लोज सर्कल लगा देना है। अब इस क्वेश्चन का लास्ट वाला पार्ट है। लास्ट वाला पार्ट आपके पास क्या है, एब्सोल्यूट 7 माइनस 2x। ठीक है जी, ये आपकी वैल्यू है एब्सोल्यूट 7 माइनस 2x इज इक्वल टू क्या है 1। तो आपने क्या करना है, ब्रैकेट लगा लेनी है लेफ्ट साइड पर, और राइट साइड पर जो कांस्टेंट वैल्यूज है उसके साथ प्लस और माइनस लगा लेना है। तो एक बार प्लस लिखेंगे, एक बार माइनस लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, 7 माइनस 2x इज इक्वल टू प्लस 1, 7 माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 2। अब चूंकि आपने x फाइंड करना है, एक्स के साथ देखिए साइन कौन सा वाला, माइनस वाला। तो अब क्या करके -2x को इधर ले आए, ठीक है जी, और +1 को इधर ले आए, यानी कि मूवमेंट करवानी है। लेफ्ट से राइट आ जाएगा, ये राइट से लेफ्ट चला जाएगा। +1 जो है, जब +1 इधर जाएगा तो क्या आ जाएगा -1, ये -2x इधर आएगा तो क्या आ जाएगा +2x। इसी तरह आपने इधर भी ऐसे कर लेना है, ये -2x इधर आके +2x, ये -1 इधर आके क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा। ठीक है जी, तो देखें जी 7 - 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा 6। एक्स को फाइंड करना है, 2 इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, 6 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी। ठीक है जी, x की वैल्यू 3 आ गई। अब इधर देखिए 7 + 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा 8। x को फाइंड करना है तो 2 ने इधर क्या हो जाएगा डिवाइड, 8 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 4। तो सोल्यूशन सेट आपने कैसे लिखना है, करली ब्रैकेट लगा के। तो सोल्यूशन सेट आपके पास आ गया 3 एंड 4। ओके जी, हमने सोल्यूशन सेट लिख दिया। अब हमने इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो कैसे करेंगे भाई, ये 0 1 2 और 3, एक डॉट क्लोज सर्कल आपने यहाँ पे लगा देना है। फिर आगे ही है 4, तो 4 पे भी आपने क्लोज डॉट लगा देना है। ओके जी, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करने से पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट हैं जिसको समझना आपके लिए इंतहाई जरूरी है। अक्सर बच्चे इसी में कंफ्यूज होते हैं और सवाल जो टेढ़ा मेढ़ा करके आ जाते हैं, वो कहते हैं जी मेरा सवाल बिल्कुल ठीक है, लेकिन पहले हम इसकी बेसिक को समझेंगे। अगर आपको बेसिक की समझ आ गई तो आपको जिस तरह का मर्जी क्वेश्चन आएगा आप एक्यूरेटली उसको सॉल्व करके आ सकते हैं। तो पहले हम क्या डिस्कस करेंगे, स्मॉलर देन वाली इनइक्वालिटी जो है। तो डिस्कस ही हम यही करने वाले हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू में जो इनइक्वालिटी वाला सिंबल है उसको हम किस तरीके से डील करते हैं। तो पहले हम फिर डील करेंगे किसको, स्मॉलर देन वाली। तो पहले हम देखेंगे कि ये इंप्रेशन हमें क्या क्या रहा होता है। ये जो लिखा हुआ ना इंप्रेशन, ये हमें कुछ ना कुछ कह रहा होता है। ठीक है, तो पहले हम इसको देखेंगे कि ये हमें क्या कह रहा है। ये लिखा हुआ एब्सोल्यूट x स्मॉलर देन 3। इससे मुराद क्या है, एब्सोल्यूट से मुराद क्या होता है, डिस्टेंस होता है। ठीक है, यानी कि x की वैल्यू जो है वो स्मॉलर देन तो 3 है, लेकिन ग्रेटर देन -3 है। ये याद रखना, जब ये स्मॉलर देन 3 से मुराद क्या होगा कि x की वैल्यू जो है वो स्मॉलर देन तो 3 है, बट ग्रेटर देन क्या होगी -3। ये आपने याद रखना है, इसको इस तरीके से रीड करना है। तो आप इसको कैसे लिखेंगे, x स्मॉलर देन 3 बट x जो है ग्रेटर देन क्या है जी -3। जब आपने इसकी नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है ना, तो आपने फिर वही एक बेसिक कंसेप्ट जो मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको समझाया था, क्लोज सर्कल और ओपन सर्कल। क्लोज सर्कल उस सूरत में लगाया जाता है कि जब वैल्यूज उसमें शामिल होती है, यानी कि नंबर्स वो उसमें शामिल है। और ओपन सर्कल कब लगाया जाता है, कि जब वो नंबर उसमें शामिल नहीं है। तो कौन से नंबर शामिल नहीं होते, जब स्मॉलर देन और ग्रेटर देन वाला जब सिंबल इस्तेमाल होगा तो आपने ओपन सर्कल ही यूज करना है। लेकिन स्मॉलर देन और इक्वल देन वाला सिंबल इस्तेमाल होगा तो फिर आपने क्लोज सर्कल लगाना है। अभी फिलहाल देखें हमारे पास क्या है जी, स्मॉलर देन ग्रेटर देन वाला है, तो आपने ओपन सर्कल यूज करना है। कैसे करना है भाई, आपने एक लाइन लगा लेनी है, ये आपने लाइन लगा ली, उसके मिड पे आप लगाते हैं 0, यानी कि ओरिजिन कह लें, ये आपका क्या होता है 0। फिर उसकी राइट साइड पर आप पॉजिटिव इन्फिनिटी वाले नंबर लिखते हैं, 0 1 2 3 अप टू द इन्फिनिटी।
और उसकी जो लेफ्ट साइड पर क्या लिखते हैं -1 -2 -3 अप टू द इन्फिनिटी। तो भाई स्मॉलर देन लिखा हुआ ना, स्मॉलर देन से मुराद है कि वो नंबर उसमें शामिल नहीं है। तो आपने क्या करना है, थ्री पर आपने क्लोज ओपन सर्कल लगा लेना है, ठीक है। और -3 पर भी आप क्या करेंगे, ओपन सर्कल लगा लेंगे। तो ये स्टेटमेंट हमें क्या कह रही है कि x की वैल्यू जो है स्मॉलर देन 3 है। तो स्मॉलर देन 3 वाले नंबर तो इधर ही है ना, 2 1 और 0, ठीक है। तो आपने इधर को इसको जो है क्या कर देंगे, लाइन लगा देंगे। और ये x क्या है जी, x ग्रेटर देन -3। तो -3 से बड़ी वाली कौन सी है, -2 -1 और 0। तो ये वाला हिस्सा होगा जी, कि यानी कि -3 और 3 के बिटवीन वाला जो है उसका सोल्यूशन है -3 और 3 उसमें शामिल नहीं है। तो आप इसको कैसे लिखेंगे, कर्व ब्रैकेट लगा के -2 फिर कॉमा और 2 और फिर ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। ये कर्व ब्रैकेट किसको इंक्लूड कर शो कर रही है कि -2 शामिल नहीं है, +2 भी शामिल नहीं है, इसके बिटवीन जो नंबर है वो सारे के सारे क्या है, शामिल होंगे। अब हम इसकी ग्रेटर देन इनक्वलिटी को डिस्कस करते हैं। पहले तो हम ये देखेंगे कि ये हमें क्या क्या रहा है। इसके कहने से मुराद ये है, ये जो इंप्रेशन है ये हमें ये बता रहा है कि x की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 3 है लेकिन स्मॉलर देन -3 है, ठीक है। तो आप लिखेंगे x ग्रेटर देन 3 एंड x जो है वो स्मॉलर देन क्या है जी, -3 है। बात समझ आ गई। अब देखिए ग्रेटर देन वाला सिंबल है तो आपने कौन सा लगाना है, क्लोज सर्कल या ओपन सर्कल। तो डेफिनेटली ओपन सर्कल लगाना है। तो आपने नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करना है, आपने एक सीधी लाइन लगानी है, ठीक है, एरो लगा देंगे एंड पे। ये आपका पॉजिटिव इन्फिनिटी, ये आपका नेगेटिव इन्फिनिटी। मिड पे जो आपका होता है 0 होता है, 0 की राइट साइड पर पॉजिटिव इन्फिनिटी वाले नंबर्स होते हैं, 0 की लेफ्ट साइड पर नेगेटिव इन्फिनिटी वाले नंबर होते हैं। और ये नंबर आपने इक्वल डिस्टेंस लगाने हैं। तो पहले वाले को हम रिप्रेजेंट करते हैं, इससे मुराद क्या, एक्स की वैल्यू जो है ग्रेटर देन 3 है, 3 उसमें शामिल नहीं है। तो आपने 3 पर क्या कर लेना है, ओपन सर्कल लगा देना है। और 3 से अगले वाला नंबर, क्योंकि 3 से बड़ी वैल्यूज कौन सी है, 4 है, 5 है, 6 है, अप टू द पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, ठीक है जी। तो आपने ऐसे करके लाइन लगा देनी है। अब नेक्स्ट वाली देखें क्या जी, एक्स स्मॉलर देन -3। -3 से छोटी वाली कौन सी है, -4 -5 -6 अप टू द इन्फिनिटी। तो आपने -3 पे क्या कर लेना है, ओपन सर्कल लगा देना है। और इसको आगे -4 -3 और -4 5 6 एंड सो ऑन अप टू द माइनस इन्फिनिटी तक आप ये क्या कर देंगे, लाइन लगा देंगे। ओके जी। अब आपने इसको लिखना कैसे है, अब देखिए माइनस इन्फिनिटी से -3, यानी कि -3 भी शामिल नहीं है और माइनस इन्फिनिटी भी शामिल नहीं है, उसके बिटवीन वाले नंबर शामिल है। तो आप लिखेंगे, कर्व ब्रैकेट लगाएंगे, जिससे मुराद होगा कि वो नंबर शामिल नहीं है। माइनस इन्फिनिटी से -3 लिखेंगे, माइनस इन्फिनिटी से -3, और यानी कि माइनस इन्फिनिटी भी शामिल नहीं है, -3 भी शामिल नहीं है, उसके बिटवीन वाले नंबर शामिल है। यूनियन लिखेंगे, ठीक है जी, 3 से इन्फिनिटी तक। तो कर्व ब्रैकेट लगा के 3 से इन्फिनिटी तक, ये +3 है, ठीक है, यहाँ पे प्लस आएगा। तो इससे मुराद है कि 3 इसमें शामिल नहीं है, इन्फिनिटी भी शामिल नहीं है, उसके इन बिटवीन नंबर शामिल हैं। क्या जी, स्मॉलर देन और इक्वल देन। तो मैंने बोला था कि जब स्मॉलर देन इक्वल देन होगा तो आपने क्लोज्ड सर्कल लगाना है, और किस तरह से लगाना है वो आपने समझना है। तो पहले हम देखेंगे कि हमें क्या कह रहा है। इसके कहने से मुराद है कि x की जो वैल्यू है ना, स्मॉलर देन तो 3 है, ठीक है, और इक्वल देन तो 3 है, लेकिन ग्रेटर देन इक्वल देन -3 है। बात क्लियर है जी। जो भी यहाँ पे होगा उसको आपने वैसे का वैसे लिख देना, फिर उसका अपोजिट जो है साथ ही लिख देंगे। यानी कि x की वैल्यू जो है वो स्मॉलर देन इक्वल देन 3 है, लेकिन ग्रेटर देन किसके है जी, -3 है। तो ये आपने इसको इस तरीके से लिख लिया। अब नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, पहले हम इसको शो करेंगे, क्योंकि इक्वल देन है तो 3 कहाँ पे है जी, ये आपका 3। इधर आपने क्या कर लेना है, इसको सर्कल लगा लेना, क्लोज सर्कल, ठीक है जी। और स्मॉलर देन 3, 3 से छोटे नंबर कौन से है जी, पीछे वाले नंबर होंगे 2 3 अप टू द 0 तक। तो ऐसे करके इसको आप मिला देंगे, आगे 0 तक ले आएंगे। और नेक्स्ट क्या है जी, ग्रेटर देन क्या है जी, -3। -3 से बड़ी वाली कौन सी है भाई, -2 है, -1 है एंड 0 है। तो ये आपने -3 पर भी क्या लगा लेना, क्लोज सर्कल, और पीछे की जानब आ जाएंगे। तो ऐसे करके आप मिला देंगे। तो ये हमें क्या बता रहा है, ये इंप्रेशन, ये जो लाइन क्या शो कर रही है कि -3 भी शामिल है और उसके छोटे वाले नंबर भी शामिल हैं, 3 भी शामिल है और उसके छोटे वाले नंबर भी शामिल हैं। तो इसको आप कैसे लिखेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट के साथ, क्योंकि स्क्वायर ब्रैकेट से मुराद ये होता है कि ये वाला नंबर इंक्लूडेड है, -3 से 3 तक सारे नंबर क्या हैं जी, इंक्लूडेड है। ओके जी। अब आ जाते हैं लास्ट वाले टॉपिक पर, वो क्या जी, एब्सोल्यूट जो है वो ग्रेटर देन इक्वल देन 3 है। इससे मुराद क्या होगा, इससे ये हमें क्या कह रहा है
कि x की जो वैल्यू है ना वो ग्रेटर देन इक्वल देन तो 3 है, तो आप लिखेंगे x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल देन 3, लेकिन छोटी किससे है, x की वैल्यू जो है वो स्मॉलर देन इक्वल देन क्या है जी, -3 है। तो ये आपने उसकी रेंज बता दी है। अब इसको आपने नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करना है भाई, आपने वही काम करना है, एक लाइन ड्रा कर लेंगे, ठीक है जी। मिड पे हो जाएगा 0, 0 से जो राइट साइड पे क्या होता है पॉजिटिव इन्फिनिटी, 0 से लेफ्ट साइड पे क्या होता है माइनस इन्फिनिटी। अब पहले वाले को देख लेते हैं, x की वैल्यू ग्रेटर देन 3 है और इक्वल देन भी 3 है, यानी कि वो 3 उसमें शामिल है। तो आपने क्या करना है, 3 पर क्लोज सर्कल लगा देना है। 3 से बड़ी वैल्यू कौन सी है, 4 5 6 7 अप टू द इन्फिनिटी, तो 3 से आगे की जानब आपने लाइन लगा देनी है। अब नेक्स्ट क्या जी, x की वैल्यू स्मॉलर देन -3 है, 3 से छोटी वैल्यू कौन सी होती है, -4 -5 -6 अप टू द इन्फिनिटी। तो आपने -3 पे क्लोज सर्कल लगा के इन्फिनिटी तक क्या करेंगे, लाइन लगा देंगे, ठीक है। यानी कि इसका सोल्यूशन को आप कैसे लिखेंगे, इसका आंसर कैसे लिखेंगे, -इन्फिनिटी से -3, लेकिन माइनस इन्फिनिटी उसमें शामिल नहीं है, तो आप कर्व ब्रैकेट लगा देंगे और माइनस इन्फिनिटी, और चूंकि -3 उसमें शामिल है तो -3 के साथ आप क्या लगा देंगे, स्क्वायर ब्रैकेट। ओके जी, यूनियन ये वाले नंबर भी तो शामिल है ना, तो क्या लिखेंगे, 3 उसमें शामिल है ना, तो स्क्वायर ब्रैकेट लगा देंगे 3 इंटू इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी उसमें शामिल नहीं है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 का जो कंसेप्ट आपने समझ लिया इस टॉपिक के रिलेटेड, अब हम इसको सॉल्व करेंगे जो उसने क्वेश्चन दिए हैं। लिखा हुआ है कि सॉल्व करना है अपने जो एब्सोल्यूट वैल्यू को, और फिर जो एब्सोल्यूट वैल्यू का सॉल्यूशन आएगा, जो आंसर आएगा उसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। अब देखिए पार्ट 1 में आपके पास क्या है, एब्सोल्यूट 5x प्लस 8 स्मॉलर देन इक्वल देन 3। तो भाई इसको आपने कैसे रीड करना है कि छोटी वैल्यू है, स्मॉलर देन तो 3 है, लेकिन ग्रेटर देन किससे होगी, -3 से। तो आप लिखेंगे 5x प्लस 8 स्मॉलर देन इक्वल देन 3 बट ग्रेटर देन इक्वल देन क्या है जी, -3 है। ओके है जी। अब आपने x की वैल्यू पहले फाइंड कर लेनी है। ये जो प्लस 8 है वो इधर भी आएगा, ठीक है जी, और दूसरी साइड पर भी जाएगा, दोनों ही साइड पे इनइक्वालिटी है। तो +8 इधर आके क्या हो जाएगा, -8, +8 इधर भी आके आ जाएगा -8, ये -3 और -8 करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, -11, +3 और -8 करेंगे तो क्या आ जाएगा, -5 आ जाएगा। क्योंकि आपने x को फाइंड करना है, तो x 5 इधर क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, तो दोनों साइड पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, -11/5, ठीक है जी, और -5/5। अब इसको सॉल्व कर लें, 5 1 जार -5 आ जाएगा। इसको आप होल फॉर्म में कन्वर्ट कर लें तो क्या आ जाएगा, 2 होल 1/5। अब देखें जो ये जो आपके पास स्टेटमेंट आ गई, इसको रीड आउट करें। उसने कहा है, जो हमारे पास आंसर है कि x की वैल्यू जो है ना वो स्मॉलर देन इक्वल देन -1 है, यानी कि -1 उसमें शामिल है, ठीक है, और इससे छोटी वाली वैल्यू भी शामिल है। और फिर साथ में क्या है जी, x की जो वैल्यू है ग्रेटर देन इक्वल देन -22 होल 1/5 है। तो आपने इसको लाइन नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करना है भाई, आपने एक लाइन लगानी है, मिड पे क्या हो जाएगी, 0 आ जाएगा, उसकी राइट साइड पर पॉजिटिव इन्फिनिटी, और उसकी लेफ्ट साइड पर क्या आ जाएगी, नेगेटिव इन्फिनिटी। तो पहले हम -1 को डिस्कस कर लेते हैं। तो -1 आपका ये है, तो आपने कौन सा वाला लगाना है, क्लोज सर्कल, चूंकि -1 उसमें शामिल है, तो आपने -1 कर दिया। और चूंकि x की वैल्यू स्मॉलर देन -1 है, तो -1 से छोटी वैल्यू कौन सी है जी, -2, तो इधर का जानब आप लाइन लगाएंगे, ठीक है जी। और ग्रेटर देन क्या है जी, -2 होल 1/5, तो -2 आपका ये कहाँ पे आएगा भाई, ये अगर आप 11 को 5 पे डिवाइड करेंगे ना, तो आपके पास कुछ जो वैल्यू आएगी 2.2 आ जाएगी। तो यानी कि ये आपका 2, ये आपका इसको पॉइंट, इसको कुछ छोटे छोटे डॉट में आपने बना लेना है। टोटल 4 हिस्से कर लेंगे, 4 में से आपने एक पहला हिस्सा ले लेना है। तो यहाँ पे इसका हो जाएगा, यानी कि 2 होल 1/5 से छोटी जो है वैल्यू क्या लेनी है, बड़ी लेनी है, तो वो किधर आएगी, पीछे की जानब। तो इधर को आप क्या कर देंगे, लाइन लगा देंगे। इससे मुराद क्या है कि -2 होल 1/5 भी शामिल है, -1 भी शामिल है, और -1 से बड़ी वाली वैल्यू, और -2 होल 1/5 से भी बड़ी वाली वैल्यू, सारी की सारी शामिल है। ये आपका सोल्यूशन रीजन है। अब आपने लिखना कैसे है भाई, अब देखें एक ग्रेटर देन वाला सिंबल है ना, ग्रेटर देन और इक्वल देन, ग्रेटर देन इक्वल देन, इससे मुराद है कि -2 होल 1/5 भी शामिल है, और -1 भी उसमें क्या है, शामिल है। तो आपने स्क्वायर ब्रैकेट लगानी है, -2 होल 1/5 और -1, ये स्क्वायर ब्रैकेट किसको शो कर रही है कि ये -2 होल 1/5 भी शामिल है, -1 भी शामिल है, और उसके बिटवीन वाले नंबर भी शामिल हैं। अब आ जाते हैं दूसरे पार्ट में। दूसरे पार्ट में देखिए आपके पास क्या क्या वैल्यू दी हुई है, एब्सोल्यूट 4x - 12 स्मॉलर देन इक्वल देन 0। तो भाई हमने एब्सोल्यूट वैल्यू के बारे में क्या पढ़ा है कि एब्सोल्यूट वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं हो सकती,
शुरू में मैंने बताया था, लेक्चर जब शुरू हुआ था तो मैंने एब्सोल्यूट के बारे में ये बताया था कि ये डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। तो डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता, स्मॉलर देन जीरो नहीं हो सकता। तो आप क्या लिखेंगे, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल देन क्या होती है, जीरो। तो फिर आप क्या लिखेंगे, 4x माइनस 12 इज इक्वल टू जीरो, इक्वल टू जीरो रख लेंगे इसको। तो आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है, माइनस 12 इधर क्या हो जाएगा, प्लस 12 हो जाएगा। अब x की वैल्यू फाइंड करनी है तो 4 इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 12 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 इक्वल टू 3 है। तो ये तो मैंने शुरू में ही क्वेश्चन नंबर 2 में ही आपको बता दिया था कि इसको हम कैसे करेंगे। आपने नंबर लाइन लगानी है, ठीक है जी। तो नंबर लाइन बना लेनी है, उसके मिड पे आपका जीरो हो जाएगा, उसके राइट साइड पर पॉजिटिव वाली वैल्यू और लेफ्ट वाली साइड पर नेगेटिव वैल्यू, ये माइनस इन्फिनिटी और ये प्लस इन्फिनिटी। और 3 वाले पे आपने क्या लगा देना, क्लोज्ड सर्कल लगा देना। इससे मुराद है कि सिर्फ 3 उसमें शामिल है। ओके, अब हमारा तीसरा पार्ट है। तीसरा पार्ट भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। उसने लिखा हुआ है, आपको दिया हुआ है एब्सोल्यूट 3 माइनस 4x ग्रेटर देन जीरो, यानी कि एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन जीरो है। तो ये आपका क्या है जी, पॉसिबल हो सकता है। तो अब आप इसको कैसे लिखेंगे, 2 दफा लिखेंगे, एक ग्रेटर देन और एक स्मॉलर देन करके। यानी कि 3 माइनस 4x ग्रेटर देन क्या है जी, जीरो है, और 3 माइनस 4x स्मॉलर देन क्या है जी, जीरो है। ठीक है जी, एक बार प्लस में लिखते हैं, एक बार माइनस में लिखते हैं। और चूंकि आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है तो आपने क्या करना है, प्लस 3 इधर क्या हो जाएगा, माइनस 3 हो जाएगा। ओके जी, और ये माइनस 4 इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो माइनस 3 और 4, अब माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो ये अब इनक्वालिटी की खासियत है कि जब कैंसिलेशन होती है माइनस माइनस की, तो ये जो इनक्वालिटी का सिंबल है वो चेंज हो जाएगा। ये ग्रेटर देन है तो इसको आप, इसका मुंह जो है वो चेंज कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, एक्स स्मॉलर देन 3/4। ओके जी, अब आ जाए नेक्स्ट वाले पे। आपने एक्स फाइंड करना है तो प्लस 3 इधर क्या हो जाएगा, माइनस 3, माइनस 4 इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। आपने इसकी डायरेक्शन क्या कर देनी है, चेंज कर देनी है, एक्स ग्रेटर देन 3। समझ आ गई बात। अब हमने इसको नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करना है। अब देखिए इंप्रेशन हमें क्या शो कर रहा है कि x की जो वैल्यू है 3/4 से बड़ी है, लेकिन 3/4 जो है उसमें शामिल नहीं है क्योंकि ग्रेटर देन वाला सिंबल है। और फिर देखिए x स्मॉलर देन 3/4, यानी कि 3/4 से छोटी वाली वैल्यू जो है शामिल है, लेकिन 3/4 उसमें शामिल नहीं है। तो आपने नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करना है, आपने वही एक नंबर लाइन लगा लेनी है। ये आपका पॉजिटिव इन्फिनिटी, ये आपका नेगेटिव इन्फिनिटी, मिड में क्या आता है, जीरो। अब देखें क्या जी, x ग्रेटर देन 3/4, 3/4 को आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास 0.75 आ जाएगा। तो आपने क्या करना है कि 0 और 1 के दरमियान उसका 75% ले लेंगे। 75% से मुराद क्या है, इसके आपने टोटल 10 पार्ट कर लेने, छोटे छोटे, 1 2 3 4 5 6 9 10। ठीक है, 10 समय इसको आपने डिवाइड करके उसमें से 7 को आपने मार्क कर लेना है। तो इस वाले हिस्से को पे आपने क्या लगा देना है भाई, अब देखिए उसमें शामिल है या नहीं, नहीं है शामिल ना, तो आपने ओपन सर्कल लगा देना है। ओपन सर्कल लगा दिया, यानी कि इस तरीके से आपने ओपन सर्कल लगा देना है। तो ये हमें क्या कह रहा है, एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 3/4, तो 3/4 से वाली बड़ी वैल्यू कौन सी है, 1 2 3 4 अप टू द इन्फिनिटी तक। ठीक है जी, और फिर क्या जी, और उसमें 3/4 शामिल नहीं है। एक्स स्मॉलर देन 3/4, तो स्मॉलर देन 3/4 कौन सी होगी, इधर इधर वाले हिस्से आ जाएगा, तो इधर आपने क्या कर दी, लाइन लगा देनी है। और आप इसको लिखेंगे कैसे, माइनस इन्फिनिटी से 3/4। ठीक है जी, माइनस इन्फिनिटी से 3/4, तो करो ब्रैकेट लगा के -3 और माइनस इन्फिनिटी से 3/4, यानी कि माइनस इन्फिनिटी भी शामिल नहीं है, 3/4 भी शामिल नहीं है, उसके बिटवीन वाले नंबर शामिल है। यूनियन 3/4 से इन्फिनिटी तक, यानी कि उसके दरमियान वाले बिटवीन सारे नंबर शामिल है, 3/4 टू अप टू द इन्फिनिटी तक। अब हमारा 4 वाला पार्ट है। 4 वाले पार्ट में देखें, एब्सोल्यूट वैल्यू के साथ कुछ और नंबर भी लिखे हुए हैं, यानी कि 1 जो है कांस्टेंट है और -2 जो है इसका कोएफिशिएंट है। आपने क्या करना है, लेफ्ट साइड पर सिर्फ एब्सोल्यूट वैल्यू रखनी है, बाकी सारी वैल्यूज जो उठाकर दूसरी साइड पर लेके जानी है। अब देखें ये +1 चूंकि कांस्टेंट है, +1 इधर आकर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो -3 -1 करेंगे तो -4 हो जाएगा। अब एब्सोल्यूट वैल्यू के साथ क्या रह गया, -2, जो कि इसका कोएफिशिएंट है, जो इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा है। इधर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो लिखेंगे डिवाइडिंग बाय -2। -4 को -2 पे डिवाइड करेंगे तो 2 टू द 4 2 आ जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो मैंने बताया था कि जब माइनस माइनस प्लस होता है तो प्रॉपर्टी है, एक खसूसियत है कि ये जो ग्रेटर देन है ये क्या हो जाएगा, स्मॉलर देन हो जाएगा। तो हमने उसका सिंबल जो है वो चेंज कर दिया। ओके जी, अब देखें, अब एब्सोल्यूट वैल्यू स्मॉलर देन क्या है जी, 2 है। ओके जी, अब आपने कैसे कैसे इसको लिखना है, एब्सोल्यूट वैल्यू स्मॉलर देन क्या होगा, 2 होगा, और एब्सोल्यूट वैल्यू जो है, जो वैल्यू है 2x - 5 जो है
वो ग्रेटर देन क्या हो जाएगी -2। ओके जो मैंने शुरू में आपको समझाया था। अब आपने चूंकि x की वैल्यू फाइंड करनी है, -5 दूसरी साइड इधर भी आ जाएगा लेफ्ट साइड पर भी, और -5 जो है राइट साइड पर भी आ जाएगा। जब -5 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, इधर भी जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा 2 + 5, यहाँ पे क्या आ जाएगा -2 + 5। अब देखिए 2 + 5 करेंगे तो 7, -2 + 5 करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब आपके पास क्या रह गया 3/2x। अब चूंकि आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है तो 3/2 जब इधर आएगा तो क्या आ जाएगा 2/3, इधर भी जाएगा तो क्या आ जाएगा 2/3। अब देखें 3 जो है इस 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास क्या आ जाएगी 2 वैल्यू आ जाएगी, और 7 2 क्या आ जाएगा 14 आ जाएगा, 7 2 14, 14/3 आ जाएगा। अब 14/3 को जब आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास 4 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। तब हमने इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे भाई, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए अब आप देखें कि जो x की वैल्यू है ना वो स्मॉलर देन है 14, लेकिन 14 उसमें शामिल नहीं है। जब शामिल नहीं है तो आपने क्या करना है, 14 को जब 3 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास 4 पॉइंट समथिंग आएगी। तो आपने 4.56 आ जाएगी, तो आपने इसको छोटे छोटे 10 हिस्सों में डिवाइड कर लेना है। अगर 4.7 आ जाएगा तो आपने 7 वाले से को डिवाइड कर लेना है। अगर 4.5 आ जाएगा तो 5 वाले को। तो मेरे मुताबिक 4.56 कुछ वैल्यू आएगी, तो मैंने ये वाला हिस्सा जो है क्लोज ओपन सर्कल लगा दिया। ओके जी। अब क्या है जी, एक्स की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन क्या है जी 2 है। तो 2 से बड़ी वैल्यू कौन सी वाली है 3, 4 और 5। तो इसको आप क्या कर लेंगे सर्कल लगा देंगे आप। ओके जी ओपन सर्कल। अब इनको आप क्या कर देंगे मिला देंगे, तो आपका जो है नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट हो जाएगा। अब आपने इसको लिखना कैसे है, इसका इसका आंसर आप कैसे लिखेंगे 2, ओके जी, और 14/3, जिससे मुराद ये होगा कि 2 इसमें शामिल नहीं है, 14/3 भी इसमें शामिल नहीं है, इसके बिटवीन वाले नंबर जो हैं वो क्या है जी शामिल है। अब इसका 5 वाला पार्ट है। 5 वाले पार्ट में देखिए क्या लिखा है, एब्सोल्यूट 3x - 2 स्मॉलर देन इक्वल देन 12। तो भाई स्मॉलर देन इक्वल वाली प्रॉपर्टी आ गई है जो मैंने शुरू में आपको डिटेल से समझा चुका हूँ। तो पहले तो आपने वैसे ही लिखेंगे 3x - 2 स्मॉलर देन इक्वल देन 12, यानी कि इससे स्मॉलर है और -12 से क्या होगी ग्रेटर हो जाएगी। ठीक है जी, तो लिखेंगे 3x - 2 स्मॉलर देन इक्वल देन 12 एंड ग्रेटर देन क्या है जी -12। अब x की वैल्यू फाइंड करनी है तो -2 इधर क्या हो जाएगा +2। तो x की वैल्यू फाइंड करनी है -2 इधर क्या हो जाएगा +2। ओके जी, 12 + 2 करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 14, -12 + 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा -10 आ जाएगा। ओके हो गया जी। अब आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है तो 3 ने इधर क्या हो जाएगा डिवाइड, इधर भी जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड हो। अब देखिए जी आपके पास वैल्यू क्या आ गई है, x स्मॉलर देन इक्वल देन 14/3। इसको आप क्या करेंगे होल में कन्वर्ट कर लेंगे, और ग्रेटर देन क्या है जी -10/3। इसको भी आप होल में कन्वर्ट कर लेंगे। होल में कन्वर्ट करना आपको आता है, कैसे करेंगे भाई, 10 को 3 पे क्या करेंगे डिवाइड, 3 3 9, इधर आप 9 लिखेंगे जो कि आपको करना आता है। बाकी 10 - 9 करेंगे तो क्या आ जाएगा 1। तो इसको आप कैसे लिखते हैं क्लॉकवाइज करके लिखते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया जी। अब आपने इसको नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करना, आपने एक लाइन लगा लेनी है, मिड पे आपका 0 हो जाएगा, राइट पे आपकी पॉजिटिव इन्फिनिटी और लेफ्ट पे आपकी नेगेटिव इन्फिनिटी। तो पहले आप देखें -3 होल 1/3 को हम लिखेंगे क्योंकि उसमें क्या जी शामिल है, तो आपने क्लोज सर्कल लगाना है। तो जब 10 को 3 पे डिवाइड करेंगे ना तो आपके पास 3.3 वैल्यू आएगी। अब देखें 3 और 4 के दरमियान कुछ वैल्यू आएगी ये वाली। तो आपने क्या करना है, इसको टोटल 10 हिस्सों में डिवाइड कर लेना है। 10 हिस्सों में डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, इधर मैं कर लेता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 1 2 3 तीसरा हिस्सा आपने इसका ले लेना है और उसको आप क्या कर लेंगे डॉट लगा लेंगे, यानी कि क्लोज सर्कल उसका लगा देंगे। और क्योंकि उससे क्या है जी एक्स की वैल्यू इससे क्या है जी ग्रेटर देन है, तो इससे बड़ी वैल्यू कौन सी होगी, इससे पीछे वाली -3 -2 -1। ओके जी, ये वाली सारा हिस्सा 0 अप टू द 0 तक। अब देखिए दूसरा है जी 4 होल 2/3। जब इसको भी सॉल्व करेंगे तो आपके पास 4.6 आ जाएगा, यानी कि 4 और 5 के दरमियान। तो इसको भी आपने टोटल 10 हिस्सों में डिवाइड कर लेना है और 6 वाला हिस्सा आपने सर्कल कर लेना है। उधर आपने क्लोज सर्कल लगा लिया। स्मॉलर देन है जी, तो छोटी वैल्यू कहाँ पे आएंगी पीछे की जानब। तो ये सारे हिस्से को आपने अदर कलर से क्या कर देना लाइन लगा देनी है। समझ आ गई, जिससे मुराद ये है कि -3 होल 1/3 भी शामिल है, 4 होल 2 और 3 भी शामिल है और इसके बिटवीन नंबर भी सारे के सारे शामिल है। तो आप इसको लिखेंगे कैसे, स्क्वायर ब्रैकेट लगा के -3 होल 1/3 यानी कि उसमें इंक्लूडेड है, और 4 होल 2/3 ये भी इसमें इंक्लूडेड है और इसके बिटवीन नंबर भी शामिल है। अब हमारा जी लास्ट वाला पार्ट यानी कि 6 वाला पार्ट है। आपको वैल्यू क्या दी हुई है, एब्सोल्यूट 1 - 2x ग्रेटर देन 5। ग्रेटर देन 5 से मुराद क्या होगा कि आपकी जो नंबर लाइन रिप्रेजेंट करनी है वो आपने ओपन सर्कल बनाना है उसका। ओके जी, तो इसको आप कैसे लिखेंगे भाई,
1 माइनस टू एक्स ग्रेटर देन 5 और स्मॉलर देन किससे हो जाएगी -5 से। तो लिखेंगे 1 माइनस टू एक्स ग्रेटर देन 5 एंड स्मॉलर देन -5। इज दैट क्लियर। अब आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है तो +1 इधर भी जाएगा और +1 इधर भी आएगा। +1 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -1, +1 दूसरी साइड पे भी जाएगा तो क्या हो जाएगा -1। ठीक है जी, -5 और -1 करेंगे तो क्या आ जाएगा -6, 5 -1 करेंगे तो क्या आ जाएगा 4। ओके जी। अब आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है तो -2 इधर आकर क्या हो जाएगा डिवाइड, इधर भी जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड। तो -6 ओवर -2, 4 ओवर -2 हो जाएगा। अब देखें माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 2 3 जा 6। अब देखो माइनस माइनस कैंसिल कर रहे हैं तो क्या हो जाएगी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। ये आपकी ग्रेटर देन है तो क्या आ जाएगा आपका स्मॉलर देन हो जाएगा। 2 3 जा 6 तो लिखेंगे 3। ठीक है, और सॉरी ये स्मॉलर देन है तो क्या हो जाएगी ग्रेटर देन हो जाएगी। ओके है जी, यानी कि x ग्रेटर देन बन जाएगा। ये प्लस माइनस माइनस इसकी भी डायरेक्शन क्या हो जाएगी चेंज। -2 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा -2 आ जाएगा और इसकी भी क्या हो जाएगी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। ओके जी, ये ग्रेटर देन था तो क्या बन गया स्मॉलर देन, ये स्मॉलर देन था तो क्या बन जाएगा आपका ग्रेटर देन बन जाएगा। ओके जी, अब हम इसको क्या करेंगे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे। तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे भाई, उसके लिए आपने एक वही लाइन सीधी सीधी लाइन लगा लेंगे। मिड में आपका क्या आ जाएगा 0 और उसकी लेफ्ट साइड पे पॉजिटिव इन्फिनिटी और राइट साइड पे क्या आ जाएगी -इन्फिनिटी। अब देखें आपके पास वैल्यू क्या है पहली, x ग्रेटर देन 3। तो 3 को आप क्या कर लेंगे ओपन सर्कल बना लेंगे। 3 से बड़ी वाली कौन सी है 4 5 6 अप टू द पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो इस जानब आपने एरो लगा देना है। ओके जी, नेक्स्ट क्या जी x स्मॉलर देन -2। तो -2 से छोटी वाली कौन सी होती है -3 -4 -5 अप टू द इन्फिनिटी। तो यहाँ पे आप ओपन सर्कल लगा के इधर को लाइन लगा देंगे। तो ये आपने नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर दिया। अब आपने लिखना कैसे है, -इन्फिनिटी से -2 और ब्रैकेट कौन से लगाएंगे कर्व ब्रैकेट लगा देंगे। -इन्फिनिटी से -2, इससे मुराद क्या होगा -इन्फिनिटी भी शामिल नहीं है और -2 भी शामिल नहीं है। इसके बिटवीन जो नंबर हैं सारे के सारे शामिल हैं। ओके, यूनियन लिखेंगे आप और क्या लिखेंगे 3 से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। 3 से पॉजिटिव इन्फिनिटी ब्रैकेट क्लोज कर देंगे यानी कि 3 भी शामिल नहीं है और इन्फिनिटी भी शामिल नहीं है, इसके बिटवीन सारे नंबर शामिल हैं।